बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की फाइनल कॉल दे दी है। फैसल चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है, ताहम कमेटी में शामिल अफराद के नाम नहीं बताएंगे क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते। मुतालिबात हैं कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए, मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। एहतजाज में पीटीआई की पूरी लीडरशिप निकलेगी। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार कमेटी को होगा। अलीमा खान ने भी एहतजाजी कॉल की तस्दीक करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी है और एक एक कारकुन को मुखातिब होकर कहा है कि पूरे पाकिस्तान में निकलना है। पीटीआई की सियासत में एहतजाज, जलसों और लॉन्ग मार्चेस का खास किरदार रहा है। 2014 के धरने हों, 16 का लॉकडाउन, 22 में लॉन्ग मार्चेस की कई कॉल्स हों, पीटीआई अपने सियासी लहू को गर्म रखने के लिए ऐसी सियासत करती आई है। ताहम बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद पार्टी बड़ा एहतजाज करने में कामयाब ना हो सकी। इसी साल पीटीआई को इस्लामाबाद में 6 मरतबा एहतजाज मंसूख करना पड़ा और जो एहतजाज हुआ वो भी अली अमीन की मुहिम जोई की नजर हो गया। हालिया अरसे में इस्लामाबाद में एहतजाज की सियासत में बड़ी दिलचस्पी रही। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से 92 और 93 के लॉन्ग मार्चेस की कॉल हो या फिर जमात इस्लामी का 1996 का एहतजाज, उन्होंने सियासत में अपने नकूश जरूर छोड़े। मुशर्रफ दौर में 2007 तक कोई बड़ी सियासी जमात इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च न कर सकी। ताहम 2007 की वकला तहरीक ने मुल्की मंजरनामे को बदल कर रख दिया। 2008 में कई वकला तंजीमें और सियासी जमातें इस्लामाबाद तो पहुंची, मगर इस तहरीक को कामयाबी 2009 में नवाज शरीफ के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही मिली। जनवरी 2013 में ताहिरुल कादरी सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगाकर इस्लामाबाद पहुंचे और एक कमजोर सा मुआहदा करके वापसी को हो लिए। और फिर इस्लामाबाद की तारीख ने 2014 के धरने देखे जो आज तक मौजूए बहस हैं। 2017 में टीएलपी के धरने ने भी सियासत में इर्तियाश पैदा किया। 2019 में मौलाना फजलुर रहमान भी लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद पहुंचे, मगर मतलूबा मकासद हासिल न कर पाए। बानी पीटीआई नवंबर 2022 में कॉल तो इस्लामाबाद की देकर आए, मगर रावलपिंडी से ही वापस लौट गए। इस मुख्तसर तनाजुर में अब सवाल यही है कि पीटीआई 24 नवंबर को जिस फाइनल एहतजाज की कॉल दे रही है, क्या ये वाकई फाइनल होगा? क्या हर तरह के आईनी, अदालती, इदाराती और सियासी दरवाजे बंद होने के बाद पीटीआई के लिए नवंबर में फाइनल महीना साबित हो सकता है, या फिर 24 नवंबर से पहले किसी और यू टर्न को जस्टिफाई करने के लिए किसी सियासी लुगत का सहारा लिया जाएगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हम्माद गजनवी, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 24 नवंबर बानी पीटीआई ने फिर एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। तारीख में बहुत सी फाइनल कॉल्स बेनतीजा। क्या वाकई एहतजाज फाइनल होने को है? इफ्तिखार साहब, ये नाउ और नेवर, या तो कश्ती पार लग जाती है या फिर डूब जाती है। सियासी तारीख ने भी बहुत, मतलब एक बुजुर्ग सियासी तारीख है, बहुत से एहतजाज देख लिए हैं, समझौते, साजिशें, मुफाहमतें, डीलें। 24 नवंबर को क्या कोई नया सियासी बाब लिखा जा सकता है? देखिए, अफसोस की बात यह है कि तारीख से हम सीखते नहीं हैं। जागम साहब अभी आपको बता रहे थे और आप रोज़ मुझे बताती हैं कि कितनी कोशिशें हो गई पिछले इतने सालों से, जब से वो इक़्तिदार से उतरे हैं। उसका नतीजा क्या निकला? देखिए, ना तो 2014 जैसे वसाइल उनको मिल सकते हैं, उनको खिलाने वाले अपने लाडले को खरबहा रुपया उन्होंने उस पर सरमायाकारी की 2011 ऑनवर्ड्स। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि उसमें ज़रा थोड़ा सा इस्लामी टच भी दे दिया। एक ऐसे आलम दीन को भी ला के खड़ा कर दिया जिसके चाहने वाले वाकई उसके लिए जान दे सकते थे। और हम वो तमाम अगर वीडियोस देखें तो इनका मैदान शाम को एक ख़ास मौके पे भरा हुआ नज़र आता था, लेकिन दूसरी तरफ वैसे के वैसे लोग थे, तो वो भी सपोर्ट अब नहीं है। और ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना, जो इसको मशवरा दे रहे हैं डू और डाई का, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर कोई की हकीकतों का इल्म नहीं है। अब आप कहती हैं अपना गंडापुर के एक वज़ीर ने आज ऐलान कर दिया कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं स्कूलों के वो जाएंगे। अब मुझे बताएं ये क्या होगा? मैंने तो आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये नहीं सुना था कि इस तरीके का मुतालबा किया जाए। देखें, ऐसा न करें। आपको नज़र आ रहा है कि आपको सज़ा होने वाली है, आप उस सज़ा से बचना चाह रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की,
आपके पास पाकिस्तान के बेहतरीन वकला की बेहतरीन टीम थी, बल्कि पाकिस्तान के सारे वो टॉप के वकील आपके साथ खड़े थे इन तमाम मुकदमात में, और उन्होंने डट के आपका मुकदमा लड़ा। अगर आपको सज़ा हो तो क्या उस सज़ा का मतलब है कि सारे मुल्क को सज़ा दी जाए? क्या मुल्क को एक बड़े बहरान में दाखिल कर दिया जाए? अगर आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में हो तो क्या पूरे मुल्क के जो सिस्टम है इसको बंद के, और फिर आपने बात कैसे की है? जिस वकील से आपने बात की है उसको तो बहुत कम लोग खुद पार्टी में नहीं जानते, उसके साथ मिलके खड़े होकर बात करने को तैयार नहीं है, और उसकी आपसे बनती भी नहीं थी। ये चंद दिन पहले से आपकी दोस्ती हुई है, और अनाउंस कौन कर रहा है? आपकी बहन। तो क्या ये एक सियासी पार्टी का फैसला है या ये बानी पीटीआई का फैसला है? मैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे तुम्हारा तो पूरा पैनल कहता रहा बानी पीटीआई इज पीटीआई, तो फिर कौन सी कमेटी? तो फिर मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ मोहतरमा एंकर साहबा कि जो हमें पट्टी पढ़ाई जा रही है कि दूसरी जमातों में जमहूरियत नहीं है, वो ख़ानदानी हो गई हैं, वो वरासती हो गई हैं, वो चोरों पे मुश्तमिल हैं, वो लुटेरों पे मुश्तमिल हैं। हमें क्या क्या कि आपने इतने साल तक पाकिस्तान को गैर जमहूरी अमल में धकेल दिया है, और अगर आज मैं बात कर रहा हूँ तो आप मुझे रोकनी है। मैं गलत बात नहीं कर रहा। फैसल नामी एक आदमी मैसेज लेके आया, मोहतरमा उनकी जो बहन साहब हैं उन्होंने अनाउंस किया, और अनाउंस किया कि पाकिस्तान की चूल्हे हिला दो, पाकिस्तान के निज़ाम को इतना वसीला कर दो, अगर 4 पैसे कोई दे रहा है तो वो हाथ रोक ले। वो कहे नहीं नहीं हम पैसे नहीं दे सकते, नवंबर में अगर ये हंगामा हो गया तो पता नहीं जनवरी में क्या होगा। और कल जब मैंने एक बात की जो आपको अच्छी नहीं लगी कि ये सारी खेल एक और तैनाती के हवाले से हो रही है, जो दबाव बढ़ाया जा रहा है, मुकदमात एक और तैनाती 2। तो क्या ये मुल्क इसलिए बना कि हम आपकी ख्वाहिशात पे चले? और जो आपने बयान दिया है, मैं बयान दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उस बयान में कुछ ऐसे लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं जो बराह रास्त टू इनसाइट जो लफ्ज़ होता है इंग्लिश में, उसके मुतरादिफ नहीं वो हैं। सिर्फ वो स्टेटमेंट अगर वो आपकी है, पहली बात आई डोंट नो आपकी है या नहीं है, और मुझे नहीं पता कि इतनी ज़्यादतियाँ आपके साथ हो रही हैं, आपको बिजली नहीं मिल रही, आपको अच्छा पानी नहीं मिल रहा, आपको रोशनी नहीं मिल रही, और आपको एक हैंडल के जरिए एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट के लफ्ज़ जो हैं, मैं आप तमाम पढ़ लिखे दोस्तों से जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कहूँगा एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, आगे फिर आईने पाकिस्तान को पढ़ें, और फिर पाकिस्तान के कवानीन को पढ़ें। अच्छा, उन्होंने कहा ये सब ढोंग है, पार्लियामेंट ढोंग है, अपने दोस्तों को कहो सुबह इस ढोंग से छोड़ के बाहर आ जाए। आपने कहा ये इलेक्शन बिल्कुल गलत है, तो उस इलेक्शन की जो पैदावार है, जो फ़ायदे उठा रहे हो, उसको छोड़ के बाहर आ जाओ। आप तो किसी चीज़ को मानते ही नहीं है, आप इलेक्शन के नज़ाइज को मानने को तैयार नहीं है, आप पार्लियामेंट को मानने को तैयार नहीं है। तो ये फिर एक डबल गेम ना कीजिए, छोड़ दीजिए पार्लियामेंट को, अब छोड़िए। अच्छा। और कह दीजिए कि हमारा कुछ, और उनको कहें कि आदत करें जरा सारे पाकिस्तान में। नहीं, ठीक नहीं हुआ, ये खराबी है ना। मैंने बढ़ना है आगे, मेरी कौम ने बढ़ना है, पाकिस्तान के अवाम ने बढ़ना है, और हम मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए बढ़ना चाहते हैं, गुर्बत के खात्मे के लिए बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ेंगे हम। शहजाद साहब, जो बयान जारी किया गया, जो पैगाम दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, इसमें वो कहते हैं हैंडलर्स जिस किसी को आगे करेंगे हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी, और कमेटी के पास ही इख्तियार है कि वो जब भी कॉल ऑफ करे इसको, एहतजाज को। क्या बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल को एक बारगेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का साफ इंदिया नहीं दे रहे? जो ऊपर 2 बातें हुई, मुतवक्की सज़ा और जो डेस्परेशन है, अब ये बारगेनिंग टूल के लिए सब स्टेज सेट किया जा रहा है? अगर बार्गेनिंग टूल बन जाए तो फिर बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल होगा। अब मेरा और आपका मसला यूं है कि इसको एक तो हमने फाइनल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। फाइनल का मतलब यह है कि इसके बाद और कुछ नहीं, यही आखिरी मार्का है। तो पीटीआई की तरफ से शायद यही आखिरी मार्का हो, लेकिन हमारा फाइनल का मतलब ये होना चाहिए या ये समझना चाहिए कि क्या ये नतीजा खेज होगा या नतीजा खेज नहीं होगा। और अगर नतीजा खेज बनना है इसको, तो फिर क्या वो लेवरेज क्रिएट होता है या नहीं होता, जिसका जिक्र आप कर रही हैं। और बिल्कुल सही आपने जिक्र किया उसका। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर 2-3 सिनेरियोज हैं, ब्रीफली बड़ी जल्दी से मैं इनके ऊपर कवर कर लेता हूं, क्योंकि बहुत तफसील से बात हो चुकी है इसके ऊपर पहले से।
देखिए केपीके का तो मसला नहीं है, वहां से लोग आएंगे, अब तक वो बहुत मर्तबा आ चुके हैं, उनको पता है 26 नंबर चुंगी के पास से कहाँ से गुजरना है, कहाँ पे रास्ते हैं, किस तरीके से मैनेज करना है, और वो जब आते भी हैं आके फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं, फिजल आउट हो जाता है, वो इम्पैक्ट नहीं आता जो कि आना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इस मर्तबा लाहौर या पंजाब के अंदर से जो अगर कुछ उठा तो वहां से उठेगा जो कि फर्क क्रिएट कर सकता है, जिसको आप लेवरेज कह रही हैं इस वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है, आज 13 तारीख है, 24 की कॉल है, 10 दिन बीच में पड़े हैं, इन 10 दिनों में क्या क्या पंजाब की जो पुलिस है, पंजाब की जो लॉ एनफोर्समेंट है, वो किस किस तरीके के क्या एक्शन लेगी जिससे कि एक माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जब आप उस करीब उस तारीख के करीब पहुंचेंगे तो उस वक्त किन शहरों से और कौन कौन से लीडर सामने आके इस फाइनल कॉल के ऊपर अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्या उस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है वो वापस आ चुकी होंगी और वो फैसले कर रही होंगी, या वो बाहर ही होंगी और आईजी पंजाब यहाँ पे फैसले कर रहे होंगे। इन दोनों से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर खुद फैसले कर रही होंगी उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। याद रखें इसी पंजाब के अंदर मॉडल टाउन का वाकया भी एग्जिस्ट करता है, जो कि हम बहुत बदकिस्मत वाकया है लेकिन हकीकी तौर पे मौजूद है। तो इस किस्म की जब कोई चीज़ बनती है तो उसके अब 2 इश्काल सामने आती हैं। पहली शक्ल ये कि अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता मॉडल टाउन टाइप कोई चीज़ हो जाती है, चाहे आईजी साहब अपने तौर पे फैसला करें या चीफ मिनिस्टर साहबा करें, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है और पंजाब के अंदर ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करता है जो कि अगले 10 दिनों के अंदर शक्ल इख्तियार करती है, तो फिर ये एक इंटरनेशनल खबर बनेगी। फिर वो जो इंटरनेशनल खबर बनेगी पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर मुल्क के अंदर, तो हाँ अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसी जगहों तक जाए जहां पर कि उसके नतीजा खेज होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिसाल के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट बड़ा सेंसिबली बिहेव करती है और आमतौर पे उन्होंने कभी टीएलपी को भी नहीं रोका, वो भी फैजाबाद तक आराम से आ जाते हैं, मोटरवे से आना होता है सब लोग पहुंच जाते हैं, तो इस दफा भी अगर वो इस किस्म का रोल अदा करते हैं तो फिर ये मिल के फिर वो जो डी चौक पे प्रेशर है वो इतना बढ़ जाएगा कि वहां पर वो वाला 2014 वाला किसी शक्ल के अंदर एक सूरत क्रिएट हो जाएगी। उसको किसने ख़त्म किया 2014 वाले मामले को? बदकिस्मती से एपीएस के मामले के हमले ने। और इस किस्म का आज आपने सुना कि नूर वली की और वो सारी गुफ्तगू जारी है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सी चीज़ क्या लेवरेज इस्तेमाल करेगी। क्या इमरान खान मुल्क से बाहर चला जाएगा, उसके साथ इस किस्म की गुफ्तगू होगी कि ये छोड़ो बहुत ज़्यादा इंतशार हो गया, बहुत ज़्यादा इश्ताल हो गया, आप निकलें यहाँ से। क्या इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग बनने जा रही है, बन रही है, कोई ज़ेरे सतह टेबल के नीचे मामला चल रहे हैं, या ये कि ये मामला इस शक्ल को इख्तियार कर लेंगे कि ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी और फिर उसके बाद पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क होने से किस तरह डील करेगा, इसकी एक शक्ल। ये मैंने आपके लेवरेज और नतीजा खेज और फाइनल होने की तरफ, वरना अगर नहीं कुछ भी नहीं होता मिसाल के तौर पे, तो फिर ये इधर ही फिजल आउट हो जाएगा उसी तरीके से। और फिर शायद जैगम साहब की जो बात है बिल्कुल ठीक है कि इसके बाद फिर पीटीआई बहुत जल्दी नहीं उठ पाएगी।